इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी इस प्रश्न से संबंधित। जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट वी आर मेंबर ऑफ द कमेटी एंड नॉट द इंस्टीट्यूशन, यानी हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न सोशियोलॉजी से संबंधित है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं तो इन्हें हमें समझना बेहद ज़रूरी है। जब कथन पूछा जाए, स्टेटमेंट पूछा जाए, तो कम से कम आपको एक या दो समाजशास्त्रियों के नाम पता हो। जैसे अकॉर्डिंग टू द मैकैबर, इन्होंने कहा कि ईच कमेटी मेंटेन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन फॉर इट्स ओन स्पेसिफिक इंटरेस्ट, यानी इन्होंने ये कहा कि प्रत्येक जो समिति होती है वो अपने किसी विशेष हित, अपनी फ़ायदे के लिए ही निर्माण की जाती है। यानी जब मनुष्य को आवश्यकता होती है किसी भी ज़रूरत, यानी एक समाज में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े और उसका पूर्ति एक संस्था के माध्यम से हो, तब मनुष्य एक संस्था का निर्माण करता है। मतलब प्रत्येक समिति अपने विशिष्ट हित के लिए विशिष्ट संस्थाएं रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू विवाह में एक क्या संस्था है, यानी उसमें ये रूल बता दिए गए हैं कि अगर शादी करना है तो उसके अंतर्गत कलश हो, मंडप हो, ठीक है, ये जितनी भी ज़रूरतें होती हैं वो इसके साथ इंक्लूड होंगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन और समझिए। लिखा है, अल्थरो मेनी टाइम वी यूज़ द टर्म कमिटी एंड इंस्टीट्यूशन इन द सेम सेंस। प्राय हम क्या करते हैं, कमेटी यानी समिति और संस्था शब्द का इस्तेमाल एक ही सेंस में करते हैं, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट। वास्तव में ऐसा नहीं है। द कमेटी हैज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कमेटी जो है वो व्यक्तियों का समूह है। कमेटी का इस तरह समझिएगा, समिति कैसे बनता है। जैसे यूँ कह सकते हैं, एक मोहल्ला है, मोहल्ला में किसी काम को कराना है या नहीं हो पा रहा है, तो क्या होता है, एक समिति बना दी गई, ऐसा करिए, 200 आप दे दीजिए, 200 आप दीजिए, 200 आप। तो ऐसे एक समिति बन गई और वो काम हो गया तो वो समिति भंग हो गई। ऐसा होता है समिति, है ना। और जो संस्था होता है वो परमानेंट के लिए होता है। ओके, अब देखते हैं, विच इज़ मेड टू सर्व सर्टेन पर्पस, यानी सेम कहा गया कि समिति किसी विशेष उद्देश्य से स्थापित की जाती है और जब चाहे भंग कर दी जाए। वाइल द इंस्टीट्यूशन इज़ फॉर द पर्पस ऑफ अकम्प्लिशिंग द पर्पस, मतलब जो संस्था का जो निर्माण किया जाता है उसका क्या होता है, उसके लिए नियम की व्यवस्था बनाई जाती है कि इसी तरह के नियम फॉलो किए जाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए होती है। द वर्किंग सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ रूल, मतलब इसमें नियम बताए जाते हैं संस्था के। बिकॉज द कमिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो समिति होती है वो व्यक्तियों का समूह है, इसलिए क्या होता है, ये दिखाई न देने वाला है ना। समिति बना दिया गया। और जो इंस्टीट्यूशन होगा तो इंस्टीट्यूशन का अपना एक लोगो होगा, है ना, अपना एक, यूँ कह सकते हैं, एक बिल्डिंग हो सकती है उसकी। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि समिति न दिखाई देने वाली है और इसे कहते हैं अमूर्त, और संस्था मूर्त रूप में होती है, यानी दिखाई देने वाली। ईच पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ सेवरल कमिटी, और प्रत्येक व्यक्ति, संस्था का कोई व्यक्ति, वो किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर मेंबर ऑफ अ फैमिली, जैसे हम किसी फैमिली के सदस्य हैं। और मेंबर ऑफ द सोसाइटी, और हम किसी सोसाइटी के भी सदस्य हो सकते हैं। और मेंबर ऑफ टीम, किसी टीम के सदस्य हो सकते हैं। और मेंबर ऑफ विलेज, किसी गांव के सदस्य हो सकते हैं। मे बी मेंबर ऑफ अ कंपनी, और हम किसी कंपनी के भी सदस्य हो सकते हैं। यानी समिति का कोई भी सदस्य हो सकता है। एक आदमी कई समितियों का भी सदस्य हो सकता है। अब आगे देखते हैं। On the other hand, the institution is a system of procedure and rule. दूसरी ओर जो संस्था होती है वो उनके नियम कार्यप्रणाली होती हैं, उनकी एक व्यवस्था होती है।
विच इज एब्स्ट्रैक्ट नॉन विजिबल, जो अमूर्त होती है, न दिखाई देने वाली। देयरफॉर वी आर नॉट इट्स मेंबर, हम इसके सदस्य नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल द रूल ऑफ द गेम, किसी गेम का नियम है। एग्जामिनेशन मेथड कैन नॉट बी मेंबर ऑफ मैरिज, यानी किसी विवाह की जो उसमें सिस्टम बताए गए हैं, नियम बताए गए, रूल किस तरह से व्यवस्था होगा, बिकॉज दीज आर जस्ट अब्स्ट्रैक्ट रूल, क्योंकि संस्था के नियम अमूर्त होते हैं। अब देखते हैं आगे। इफ वी आर कंसिडरिंग एन ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ समथिंग, यदि हम किसी चीज़ का जो संगठित रूप एक विचार करते हैं कि वो एक जगह हो, इट इज़ अ कॉल्ड अ कमेटी, इसे हम समिति कहते हैं। यानी जब ज़रूरत पड़ा किसी काम को कराने के लिए तो एक समिति बना दी गई और काम हो गया तो उसको भंग भी किया जा सकता है। इफ कंसिडरिंग द नेचर ऑफ सिस्टम ऑफ वर्क, यानी यह कार्यप्रणाली जो होती है एक स्वरूप विचार में काम करती है, जिसे कहते हैं संस्था। अब देखते हैं आगे। द वर्क ऑफ द कमिटी इज टू मेक सेंस ऑफ अ मेंबरशिप, यानी समिति का जो कार्य होता है वह जो जितने भी सदस्य होते हैं उनको बोध कराना होता है कि आप इस समिति के सदस्य हैं। ऑफ द मैनर और मीन्स ऑफ सर्विस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब संस्था जो होता है उसका सेवा करने के तरीके का साधन होता है। अगर कोई संस्था है तो उसके साथ मिल करके आप किसी की सेवा भी कर सकते हैं। द इंस्टीट्यूशन इज इन द फॉर्म ऑफ एन अब्स्ट्रक्शन, जो संस्था होती है अमूर्त के रूप में होती है, और साथ ऑल्सो द पर्सन इज सीन इन अ टेंजिबल फॉर्म, यानी जो मनुष्य होता है विजिबल फॉर्म में होता है, यानी दिखाई देने वाला होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ही कैन बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी, अतः वह समिति का सदस्य हो सकता है, यानी कोई भी मनुष्य किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। अब लास्ट में यहाँ पे एक और कोड का आपको लिखना ज़रूरी हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द मैकआइवर एंड पेज, इन्होंने ये कहा, अक्सर अब हम यही सोचेंगे ना कि समिति और संस्था तो एक ही जैसा है, तो आपको बस इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना है। समिति किसी शॉर्ट टर्म के लिए बनाई जाती है, उसको कभी भी भंग किया जा सकता है, और एक कई समितियों के कई सदस्य हो सकते हैं, एक एक व्यक्ति कई समितियों का सदस्य हो सकता है, इसको इस तरह समझिएगा, ठीक है। और जो संस्था होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, उसका निर्माण किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। और यहाँ कह सकते हैं इन्होंने ये कहा कि दे हैव डिनाइड दैट वी आर मेंबर ऑफ कमेटी एंड नॉट इंस्टीट्यूशन। मैकआइवर और पेज ने ये कहा कि इन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। मतलब इन्होंने ये कहा कि कोई व्यक्ति अगर समिति का सदस्य है तो संस्था का भी हो सकता है, ठीक है। दोनों अलग अलग नहीं है, इनका यही मत है कि दोनों अलग अलग शब्द नहीं है। तो ये रहा वीडियो का इन। आशा करते हैं कि इस वीडियो लेक्चर से आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। आप मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि इस वीडियो से संबंधित PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।